एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आपके YouTube चैनल धीरज विश्व स्टडी में। इस वीडियो में हम बात करेंगे थायराइड अधिवृक्क ग्रंथि के बारे में, एड्रिनल ग्लैंड के बारे में। अब सबसे पहले जान लेते हैं अधिवृक्क ग्रंथि क्या है, ये कहाँ पर पाई जाती है, ठीक है। और इसके बारे में बात करेंगे कि इसमें से कौन से हार्मोन स्रावित होते हैं और उन हार्मोन्स का क्या काम होता है। तो सबसे पहले तो हम जान लेते हैं कि इस अधिवृक्क ग्रंथि, यहाँ पे देखिए वृक्क लिखा हुआ है। वृक्क किसको कहते हैं? किडनी को कहते हैं। गुर्दा, उसी को किडनी बोलते हैं, उसी को वृक्क बोलते हैं, उसी को गुर्दा बोलते हैं। और हमारे शरीर में 2 किडनी होती हैं। और अधिवृक्क ग्रंथि जो होता है इसको इंग्लिश में एड्रिनल ग्लैंड बोला जाता है। और ये अधिवृक्क ग्रंथि जो होती है किडनी के ऊपर पाई जाती है, गुर्दे के ऊपर जो है अधिवृक्क ग्रंथि पाई जाती है। इसकी संख्या होती है 2, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं कि इस अधिवृक्क ग्रंथि के कितने भाग होते हैं। तो अधिवृक्क ग्रंथि के होते हैं 2 भाग, जिसका पहले का नाम है कॉर्टेक्स और दूसरे का नाम है मेडुला। इसके 2 भाग होते हैं, पहले का नाम है कॉर्टेक्स और जो दूसरा है उसका नाम है मेडुला। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि एड्रिनल ग्लैंड जो कि किडनी के ऊपर पाई जाती है और इसके 2 हिस्से होते हैं, एक है कॉर्टेक्स, दूसरा है मेडुला। अब इसमें से कौन से कॉर्टेक्स से कौन से हार्मोन स्रावित होते हैं और मेडुला से कौन से हार्मोन स्रावित होते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि कॉर्टेक्स से कौन से हार्मोन स्रावित होते हैं। तो कॉर्टेक्स से स्रावित होने वाले हार्मोन हैं एल्डोस्टेरोन। और जो दूसरा हार्मोन है उसका नाम है कार्टिसोल। एल्डोस्टेरोन हार्मोन स्रावित होता है किससे? कॉर्टेक्स से स्रावित होता है। इसी कॉर्टेक्स से कार्टिसोल हार्मोन स्रावित होता है और इसी कॉर्टेक्स से कार्टिकोस्टेरोन स्रावित होता है। कार्टिकोस्टेरोन हार्मोन स्रावित होता है। नेक्स्ट जो हार्मोन है इससे स्रावित होने वाला है कार्टिसोन हार्मोन स्रावित होता है। तो यहां पर हम देख सकते हैं कि अधिवृक्क ग्रंथि के जो 2 हिस्से पाए जाते हैं, एक का नाम है कॉर्टेक्स और दूसरे का नाम है मेडुला। तो कॉर्टेक्स से ये 4 हार्मोन स्रावित होते हैं, एक का नाम है एल्डोस्टेरोन, दूसरे का नाम है कार्टिसोल, तीसरे का नाम है कार्टिकोस्टेरोन और चौथे का नाम है कार्टिसोन। अब हम देख लेते हैं कि इन हार्मोन्स का क्या काम होता है। तो देखो, जब इन हार्मोन्स कम मात्रा में ये हार्मोन्स निकलेंगे, इनकी जो मतलब इनका उत्पादन जब कम मात्रा में होगा तो इससे क्या होगी, हमें भूख कम लगेगी। कम मात्रा में निकलने से क्या होता है, भूख जो है वो कम लगती है। भूख कम लगना है और ये क्या करता है, प्रोटीन को शर्करा में बदलने का काम करता है। प्रोटीन को, जो प्रोटीन होता है उसको किस में बदलता है, ये शर्करा में बदलने का काम करता है। तो यहाँ पे हमने देखा कि एल्डोस्टेरोन, कॉर्टिसोल, कार्टिकोस्टेरोन और कार्टिसोन, इनका काम क्या होता है। अगर ये हार्मोन कम मात्रा में हमारे शरीर में बनेंगे, मतलब अधिवृक्क ग्रंथि में जब कम मात्रा में ये हार्मोन स्रावित होते हैं तो उससे भूख कम लगती है। कुछ लोग कहते हैं नहीं कि हमें भूख ही नहीं लगती। तो हार्मोन्स, देखिए हमारे पूरे बॉडी को कंट्रोल करने का काम जो है ना, वो हार्मोन्स का होता है। गुस्सा आना, प्यार आना, हंसना, रोना, भूख लगना, थकना, ये सब जितने भी चीजें हैं ये सब हार्मोन्स पे डिपेंड करते हैं। तो कॉर्टेक्स से जो 4 हार्मोन्स निकलते हैं, इनसे होता क्या है, ये कम मात्रा में निकलेंगे तो भूख कम लगेगी। और इनका एक और काम होता है
कि ये प्रोटीन जो होता है उसको शर्करा में बदल देते हैं। अब इसको हम मिटा सकते हैं, ठीक है, मिटा दें, चलिए मिटा देते हैं, नहीं तो जगह नहीं रहेगी। अब जो नेक्स्ट हमारा दूसरा हिस्सा है अधिवृक्क ग्रंथि का, उसका नाम है मेडुला। क्या नाम है इसका? मेडुला। अब इस मेडुला से कौन कौन से हार्मोन स्रावित होते हैं उसके बारे में हम देख लें। एड्रीनेलिन, एड्रीनेलिन हार्मोन पहला जो निकल रहा है इससे हार्मोन, उसका नाम है एड्रीनेलिन। फिर एक आता है नार एड्रीनेलिन, फिर इसके बाद इसका जो नेक्स्ट है वो है लिंग हार्मोन्स, अब इसके बारे में हम डिटेल में बात करते हैं। देखिए कार्टेक्स के बारे में हो गया। अब जो अधिवृक्क ग्रंथि का जो दूसरा हिस्सा मेडुला है उससे ये 3 हार्मोन स्रावित होते हैं, एड्रीनेलिन और नॉर एड्रीनेलिन। देखिए एड्रिनल ग्रंथि इसको कहा जाता है, यहाँ पे भी एड्रीनेलिन लिखा है, मतलब दोनों एक दूसरे से मैच कर रहे हैं, मतलब हम समझ सकते हैं कि एड्रिनल ग्लैंड से एड्रीनेलिन हार्मोन और नॉर एड्रीनेलिन और लिंग हार्मोन स्रावित होते हैं। देखिए जब कभी अचानक कोई खतरा हमारे सामने आ जाता है तो क्या हो जाता है, हमारे जो रोए हैं वो खड़े हो जाते हैं, या कभी कभी जब हम चलते रहते हैं हमारे आंख के सामने कोई चीज अचानक आ जाती है तो हमारी आंखें पलके जो है बंद हो जाती हैं, या कोई हमें थप्पड़ मारने को करता है तो क्या हो जाता है, हम सतर्क अचानक हो जाते हैं डिफेंड करने के लिए, या कोई खतरा देखते हैं तो खतरा देखने के बाद क्या होता है, हमारा ब्लड प्रेशर बढ़ने लगता है, शरीर में एक प्रकार से कपकपी स्टार्ट हो जाती है, हम भागना स्टार्ट कर देते हैं। तो ये सब काम जो है एड्रिनल और नॉर एड्रिनल हार्मोन्स का होता है। इसको उड़ो या लड़ो हार्मोन्स भी कहा जाता है। ये हमें खतरे के प्रति सचेत करने का काम करता है। तो ये एड्रिनेलिन और नॉर एड्रिनेलिन हार्मोन्स का काम हो गया। और जो दूसरा लिंग हार्मोन्स है, ये लिंग हार्मोन्स, इसका नाम ही लिंग हार्मोन्स है। तो ये लड़कों और लड़कियों में जो उनके गौड़ सेकेंडरी सेक्सुअल जो कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, गौड़ लैंगिक लक्षण, लड़कियों और लड़कों में गौड़ लैंगिक लक्षण का मतलब हो गया दाढ़ी मूंछ का निकलना, स्तनों का विकास होना, शिशिन में तनाव आना, इनको कहा जाता है गौड़ लैंगिक लक्षण। तो इसको नियंत्रित करने का काम जो है वो लिंग हार्मोन करता है। जब ये लड़कियों में ये लिंग हार्मोन्स कम मात्रा में बनता है तो क्या हो जाता है, लड़कियों में दाढ़ी मूंछ निकल आती है। तो यहां पर आपको एक नॉलेज मिल गया कि लड़कियों में दाढ़ी मूंछ क्यों निकल आती है। तो लिंग हार्मोन्स के कम मात्रा में बनने से लड़कियों में दाढ़ी मूंछ निकल आती है। तो ये जितने भी लैंगिक लक्षण है उसके लिए जिम्मेदार है लिंग हार्मोन्स, और ये जो है एक प्रकार से खतरे से सचेत करने वाला हार्मोन्स होता है। तो इस वीडियो में आपको इतनी जानकारी प्राप्त हो गई। हम विदा ले इससे पहले मैं आपसे कहना चाहता हूं कि आप वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। और यदि आप बायोलॉजी से रिलेटेड ही पूरा पढ़ना चाहते हैं जो भी टॉपिक्स है हाई स्कूल तक का, तो आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक दिया हुआ है, आप वहां पे जाके पूरे वीडियो देख सकते हैं। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।